सही है। एहसान साहब साथ ही रहिएगा। एंकर पर्सन आदिल शाजिब साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। आदिल साहब, मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजाएं सुना दी गई हैं, क्या कहेंगे? पहले 25 को सुनाई गई थी, उन पर ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था बैनुल-अक़वामी इदारों और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से। अब मजीद 60 अफराद को जो है वो सुना दी गई हैं सजाएं। देखिए, एक तो ये राइटिंग ऑन द वॉल थी और मेरे ख्याल में इन सजाओं को देने में काफी देर हो चुकी है। अगर ये पहले हो जाती तो शायद 26 नवंबर ना होता, नंबर 1। अब इन सजाओं को हमने 2 डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना होगा। जो हाफिज साहब ने बात की उसका वो एस्पेक्ट जो है, देखें, अगर आप माइक पॉम्पियो की स्टेटमेंट देखें, आप यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट देखें, आप ब्रिटिश फॉरेन एंड कॉमन जो FCO है उनकी आप स्टेटमेंट उठा के देख लें, उसमें एक चीज वो कॉमन एक चीज पे बात कर रहे हैं कि जी शफाफियत नहीं है, ओपन ट्रायल होना चाहिए, एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए, एक्सेस टू लॉयर्स होना चाहिए। अब ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये मैं करंट गवर्नमेंट का फेलियर कहूंगा कि वो। वकार साहब साथ ही रहेगा, आदिल शाजिब साहब से भी बात कर लेते हैं। आदिल शाजिब साहब, आप क्या समझते हैं, जो बैनुल-अक़वामी एक एजेंडा है, पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था इन सजाओं के ऊपर, उस पर किस तरह जो है वो रद्द अमल देना चाहिए? देखिए, रद्द अमल मेरे ख्याल में हमें बड़ा मेजर्ड और रिस्पॉन्सिव लेकिन असर्टिव रद्द अमल देना चाहिए। देखिए, इसके बाद जो है एक तो या तो ये हो कि इनके पास राइट ऑफ अपील ना हो, या ये है कि बगैर सबूतों के इनको सजा दी गई हो। बाकायदा वीडियो जो है इन सब की रिलीज ऑलरेडी जो इससे पहले 25 थी वो भी रिलीज कर दी गई हैं, और जो हमारी इतलात हैं, ये जो अभी जिनको सजा हुई है वो भी वीडियोस बाकायदा उनकी रिलीज की जा रही हैं। देखिए, एक जो मैं इससे पहले बात कर रहा था, यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उनको एक रॉबस्ट अप्रोच अपनाना चाहिए था। जो यूरोपियन यूनियन की तनकीद है वो GSP+ स्टेटस पे हमें थ्रेट कर रहे हैं। जो माइक पॉम्पियो की स्टेटमेंट है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते जो हमें बता रही है, देखिए, हम माने या ना माने, IMF हमारी जरूरत है, और IMF में तकरीबन 17% वोट जो है वो US का है। वो अपना वो वाला असर रसूख जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो बात कर रहे हैं वो इस पैराए में कर रहे हैं कि जी इनको जस्टिस नहीं मिला, इनको या वकला तक रसाई दी जाए, ओपन ट्रायल किया जाए। देखिए, अब इनका ओपन ट्रायल होगा, वो अपील में जाएंगे, उसके बाद इनके पास हाई कोर्ट है, उसके पास सुप्रीम कोर्ट है, एक एक फिक्र वहां से रिपोर्ट होता है। लेकिन उनको ये चीजें जो है समझने में गलती हो रही है, या हमारी जो गवर्नमेंट है उनको समझाने में नाकाम रही है। सबकी यहाँ पे एम्बेसीज हैं, सबके एम्बेसडर्स हैं, सबको बुला के एक बाकायदा ब्रीफिंग दी जाए कि ये हमारे मुल्क का अपना आइन है, अपना कानून है, और उसके तहत ये इनको सारा वकला तक रसाई भी है, ये हमारे पास सबूत है। इसके बाद 2-3 इनके पास और फोरम्स मौजूद है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में हमें अपने रिस्पॉन्स में ये जो हम पर तनकीद हो रही है, बहुत ज्यादा मेजर्ड हमें रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। और लेकिन इन सजाओं का एक दूसरा एंगल है, इन सजाओं का दूसरा एंगल है, ह्यूमन एंगल है, जिस पर हमें सोचना चाहिए कि इन ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले थे या 9 मई है, इनके मास्टरमाइंड कौन थे? क्योंकि ये जो इनमें बच्चे भी शामिल हैं, मतलब 20-20, 22-22 सालों के बच्चे भी शामिल हैं, जिनके जहनों को जो है इस तरफ डाल दिया गया था। वो किसने डाला था? इसको प्लान किसने किया था? इसको एग्जीक्यूट किसने किया था? क्योंकि 70-80 लोगों को आपने सजाएं तो दे दी हैं, लेकिन इसमें कितने हाई प्रोफाइल हैं? कुछ लोगों को आपने रिहा कर दिया ऑलरेडी। ये बच्चे तो बेचार, मतलब जिनको आपने सजा दी है उनके खानदान तकरीबन बर्बाद हो गए हैं, और उन्होंने जो गलती की है उनकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन जिनकी वजह से की है, जिन्होंने इनकी ब्रेन वॉशिंग की है, जिन्होंने प्लानिंग की है, जिन्होंने इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करवाया है इन बच्चों से, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और देखिए, अब जो हमारी सियासी जमातें होती हैं, देखिए इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की लड़ाई जो है वो सिविलियन वाला दस्ती की नहीं है, ना ही किसी और सियासी जमात की रही है। इनकी हमेशा लड़ाई ये होती है कि फौज ने हमें गोद से क्यों उतारा, और अब हमें दोबारा अपनी गोद में बिठा ले। अब अपनी गोद में बिठाने के लिए आप इस हद तक चले गए कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इस हद तक नहीं गई। पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के फांसी दे दी गई, जिससे जुडिशियल मर्डर कहा गया। अभी जाके उनको इंसाफ मिला। पीपल्स पार्टी ने फिर भी ये नहीं किया। फिर बेनजीर भुट्टो की जिस तरह से शहादत हुई, फिर भी वो नहीं किया। इसी तरह आप मुस्लिम लीग नून को देख लें, 2016 से लेकर 2021 तक कोई उनका टॉप टियर सियासी रहनुमा बता दें जिन पर जेल नहीं हुई हो,
राना सनोल्ला पे सजाए मौत का तकरीबन उनको हो चुकी थी, हेरोइन डाल दी गई, उनको जिस तरह से टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मुल्क की मतलब रियासती इदारों पर और फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर आप हमला करके सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपकी फौज जो है वो कमजोर हो चुकी है। देखिए इस वक्त हो रहा क्या है, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते आपके साथ जो कुछ कर रही है वही तैयारी जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आते आते उन्होंने उसकी तैयारी पकड़ी हुई है। अब जो रिचर्ड साहब है, रिचर्ड ग्रेनेल, उनकी आप कल की स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो बड़ा सिंपल कह रहे हैं कि मार्क रूबियो जो है वो बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल पे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते 4 फर्म्स पे पाबंदी लगा दी गई है, और वो ये फेयर का इजहार कर रहे हैं कि जी आपका जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इसका निशाना तो अब हम है, इसका निशाना तो वॉशिंगटन है। अरे भाई हम तो 2 वक्त की रोटी जो है हम हमारा जो मिसाइल हमारी टेक्नोलॉजी है उसका रुख वो ईस्ट की तरफ है, इंडिया की तरफ है, वो हमारा डिटेरेंस है। हम कहाँ हम में ना इतनी कैपेसिटी है, ना हम एक पुरअमन मुल्क है, आज तक हमने किसी मुल्क पे खुद हमला नहीं किया। अमेरिका, हम कैसे अमेरिका को मिसाइल उनके सामने, मतलब दिस इज एब्सर्ड, मतलब नॉनसेंस, ये जो एक चीज शुरू हो गई है और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते कर रही है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आते ही यही प्रेशर जो है ये पाकिस्तान पर डालेगी, और उनका वाहिद मकसद जो है वो ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, इकोनॉमी अगर हमारी ट्रैक पर आ रही है। लेकिन इस सारी चीज में मैं एक दफा फिर दोहराऊंगा कि हमारा रिस्पॉन्स जो है इंटरनेशनली वो बड़ा मेजर्ड होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है,